अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट तरीके के साथ करेले बनाना सिखाऊंगी। बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। दाल करेले, आपने करेले तो बहुत खाए होंगे मगर ऐसे करेले कभी भी नहीं खाए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इस प्यारी सी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। ये 1 किलो मैंने करेले लिए हैं। ऊपर से हम इसका सारा छिलका ना साफ़ कर देंगे, अच्छी तरह इसको रिमूव कर लेंगे छुरी के साथ। ठीक है, अच्छी तरह रिमूव कर लेना है इसको। रिमूव करने के बाद इसको हम साइड पे रखते जाएंगे और अंदर टक लगा के इसका अंदर से हम सारा जो बीज है ना सारे निकाल देंगे। चम्मच की मदद से निकाल लें, जैसे आपको इजी लगता है आप निकाल लें। ठीक है, आप चम्मच की मदद से निकालेंगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ऐसे मैं सारे बनाती जाऊंगी और इसको मैं साइड पे रखती जाऊंगी। देखिए इसके सारे पीस ऐसे हम रिमूव करेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखिए मैंने सारे रिमूव कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको लगाएंगे 1 चम्मच भर के नमक का। ये देखिए 1 चम्मच भर के मैंने नमक लगा दिया है। अब हम इसको सिरका लगाएंगे, तकरीबन 5-6 चम्मच सिरके के लगा देंगे। सिरके के साथ ज़रा भी कड़वे नहीं बनते। जो लोग करेले नहीं खाते वो इंशाल्लाह मेरी रेसिपी फॉलो करें, मुझे एंड तक देखें। इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़बरदस्त करेले बनाएंगे और आपके घर वाले बड़े शौक़ से खाएंगे। ठीक है, इसको आपने फ्रिज में रख देना है पूरी रात के लिए। ऐसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, ये देखिए पूरी रात हो गई है, दूसरे दिन मैं इसको तैयार करने लगी हूँ। आप इंशाल्लाह बनाएं। ये देखिए कितना पानी इसका निकला है। ठीक है, इसका सारा पानी हम निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह वाश करेंगे। 2-3 दफ़ा वाश करके फिर हम कपड़े के साथ इसको खुश्क कर लेंगे। अगर आपके पास ड्राई है आप ड्राई में भी इसको खुश्क कर सकते हैं। ड्राई में बहुत अच्छे खुश्क हो जाते हैं। ये आप मैंने 1 किलो प्याज लिया है। प्याज लेके ना मैंने इसके सारे छिलके उतार लेने हैं। उतार के इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। जब तक मैं प्याज काट रही हूँ आप जल्दी जल्दी जाइए, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे आगे शेयर भी कर दें। ऐसे मैं सारा प्याज काट के और इसको मैं बनाना शुरू करूँगी। ठीक है, आपने करेले तो बड़े खाए होंगे, गोश्त वाले, कीमे वाले, चिकन वाले, मगर आपने दाल वाले करेले कभी नहीं खाए होंगे। ठीक है, आप इंशाल्लाह इसे बनाएं, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। ठीक है, ये मैंने आधा किलो प्याज लिया है। ये ऐसे हम फ्राई करेंगे, इसको हल्का हल्का सौते करना है, इसको ज़्यादा हमने कलर नहीं देना। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखें अब मैं इसमें ना कीमा डालने लगी। ठीक है, आधा किलो मैंने कीमा डाला है। ये 2-3 मैंने ना टमाटर काटे हैं दरमियाने साइज़ के, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं लहसुन फ्रेश काट के ना ये चॉप कर रही हूँ, चॉप करके डालेंगे। इसके अंदर कीमा डाल दिया है। दाल मैंने ना उबलने के लिए रख दी है। साइड पे दाल उबल रही है और एक साइड पे ये हम मसाला बना रहे हैं। दाल और कीमे के करेले बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। ठीक है, इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे। नमक मैंने डाला 1 चम्मच भर के, 2 चम्मच मैंने नमक के डाले हैं। ठीक है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। हल्दी भी मैंने 1/2 चम्मच डाली है। अब सूखा धनिया और जो रेगुलर मसाले हैं ना वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, ज़ीरा मैंने डाल दिया है। अब हम इसको करेंगे मिक्स। रेसिपी को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ रेसिपी ऐसे ऐसे आप बनाओगे, इंशाल्लाह आप मेरे से बेहतरीन बना सकोगे। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे कीमों को पकने के लिए। ठीक है, इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। ये देखिए दाल मैंने भिगो के रख दी थी। 1 पाव मैंने दाल ली है और 1 पाव ही मैंने बीफ लिया है। अब इसको हम करेंगे मिक्स, अच्छी तरह कीमा भून लेंगे। ये देखो इसकी बुनाई करके ना जब तक तरी ऊपर आएगी हम इसको भूनते रहेंगे। ये 1 प्याली भर के मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दिया है। दही आपने ज़्यादा डालना है, दही के साथ कड़वाहट नहीं होती करेलों में। ठीक है, करेले बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैंने केचप डाली है, केचप के साथ बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है।
आप एक दफ़ा केचप के साथ बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1 पाव मैंने दाल लेके ना इसको अच्छी तरह उबाल लिया। दाल का पानी इसके अंदर ही खुशक करना है, इसका पानी नहीं निकालना। इतना हमने पानी डालना है कि ये पानी के अंदर ही खुशक हो गए। ठीक है, 4-5 सब्ज़ मिर्चें लेके मैंने इसको अंदर डाल के इसको हल्की आंच पे ना हम दम दे देंगे। ठीक है, 5 मिनट दम देने के बाद इसको हम उतारेंगे। उतार के एक एक करेला पकड़ेंगे और एक एक स्पून इसके अंदर भर के इसको रखते जाएंगे। ठीक है, मैं 1-2 आपको बना के दिखा देती हूँ। 2 तरीक़ों से आपको बनाना सिखाऊंगी। एक हम सुई की मदद से बनाएंगे। ये देखिए, एक सुई लेके इसमें धागा डाल लें और सुई की मदद से इसको सारा सी लें, इसका मुँह सी लें। ठीक है, ऐसे हम सारा इसको सिलाई कर लेंगे। भरे हुए करेले बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे कि दाल और कीमे के करेले बहुत ही मज़े के बने हैं। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना। बड़ी खुशी होती है जब आपके कमेंट पढ़ते हैं हम। ठीक है, आप जल्दी जल्दी जाए, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे आगे शेयर भी कर दें। वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें। ऐसे मैं सारे करेले तैयार कर लूँगी सुई की मदद से। एक मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। दोनों तरीक़ों से जो आपको आसान लगे आप उसी के साथ करेले बना लें। ये देखिए, अब मैं दूसरा बनाने लगी हूँ। एक और मैं सुई के साथ आपको बनाना सिखा दूँगी। ठीक है, आप ऐसे इसको बना लें, फिर मैं आपको दूसरी तरह भी बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ऐसे मुझे ज़रूर फॉलो किया करें। इंशाल्लाह आप मेरे से बेहतरीन रेसिपी तैयार करेंगे। अब मैं दूसरे तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये देखेंगे, हमने एक नलकी ली है, नलकी का सिरा पकड़ के ना धागे का इसके ऊपर लपेट देंगे। ये भी बहुत आसान है, सुई वाला भी आसान है, जैसे आपको इजी लगे आप बना लें। ऐसे मैं सारे बना के तैयार करके फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है करेला। ये देखिए सारे मैंने ऐसे तैयार कर ली। एक मैंने प्यारी सी कढ़ाई ली है, उसमें घी डाल दिया। घी को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद इसमें सारे करेले हम ऐड करके फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, हल्की आंच पे नहीं करना, क्योंकि हल्की आंच पे करेंगे तो ये अकड़ जाएंगे। ठीक है, तेज़ आंच पे करेंगे तो नरम नरम रहेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। 5 मिनट इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखिए हम फ्राई कर रहे हैं इसको। जब तक इसका कलर आएगा हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 मिनट ये फ्राई होंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ठीक है, जो शुगर के मरीज़ है वो इसको ज़रूर खाया करें। इस करेले का पानी निकाल के, बग़ैर नमक के पानी निकालें, इसका पानी निकाल के इसको खाएँ। इसके साथ शुगर कंट्रोल रहती है। ये देखिए, अब मैं दाल के अंदर डाल के ना इसको दम दे दूँगी 5 मिनट के लिए। जो हमने दाल बनाई थी ना उसका थोड़ा सा मटीरियल बच गया था, वो इसके अंदर डाल के इसको दम देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और खाने में भी इससे ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर फीडबैक देना। मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ कितने नरम और कितने सॉफ्ट बने हैं। आप जल्दी जल्दी जाएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।